हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलिज़र फिनहस एंड यू आर वाचिंग एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग जो आपकी क्लास 11th की फ़िज़िक्स की जो बुक है, जो न्यू बुक आई है, उसका हम लोग आज बाकायदा आगाज़ करेंगे। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। आज की जो वीडियो है ये तकरीबन 3 मंथ्स बाद इस चैनल पर अपलोड हो रही है। दरअसल इस बात के रूमर्स पहले से ही आ गए थे कि जो आप लोगों की बुक है वो जो है वो चेंज होने वाली है, तो इसलिए अगर पुरानी बुक से तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए मैंने वेट किया कि जो आपकी न्यू बुक है वो आ जाए, फिर जो है इस चैनल से मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो अब जो आपकी बुक है फ़िज़िक्स की वो आ चुकी है, न्यू बुक आ चुकी है। तो आज से हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आपकी, ये जो देख रहे हैं ना, यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट, तो ये आपकी जो न्यू बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है आपका, हाँ, मेरे पास दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। मैं आपको कॉपी पर भी ऐसे समझा सकता हूँ और बोर्ड की भी मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है। तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा अगर आपको कॉपी पे जैसे मैं समझाता हूँ आप पूरा लेक्चर देखेंगे। अगर आपको कॉपी पे समझाना अगर सही लगता है तो मैं कॉपी पे समझाता रहूँगा, यही कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आप बोलते हैं नहीं सर बोर्ड पे मूव कर जाएँ, वाइट बोर्ड पर मूव कर जाएँ, तो फिर मैं आपको वाइट बोर्ड पर नेक्स्ट लेक्चर से समझाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, ये सब आपके फीडबैक पर डिपेंड करता है। जैसा फीडबैक आएगा फिर मैं उसी हिसाब से बताऊँगा। कॉपी का मैंने इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि कॉपी में ये है कि आप कॉपी से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेक्चर शुरू होने से पहले अगर आप देखें कहीं बिज़ी हैं, कहीं बाहर हैं घर से, तो भले ये लेक्चर मत देखें, इसको आप सेव करके रख लें। जब आप बिल्कुल फ्री हों तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आपने बैठना है और जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, वैसे वैसे आपने क्या करना है, समझना है। तो जैसे मैं आपको देखिए एक एक स्टेप में आपको बताऊँगा और सेम टू सेम ऐसे ही आपने लिखना है और आपने ऐसे ही जो बोर्ड के इम्तिहान है वहाँ पर लिख के आना है। तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो 100% आएंगे। ठीक हो गया, तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भी हमने क्या करना होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, आप लोगों को पता होगा, 9-10 तो करके आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनाना होता है, डेटा बनाना होता है। तो डेटा हमने डेटा की हेडिंग डाल ली। अब यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन है उसको समझना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज़ दी परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेजरमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास लेंथ है एल है जो किसके बराबर है, वो है 3.67 मीटर्स के। ठीक हो गया, फिर हमारे पास जो डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ है, वो हमारे पास कितने के बराबर है, 0.25 मीटर्स के बराबर है। ठीक हो गया, तो इतना आपको समझ आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है परसेंट अनसर्टेनिटी। हमने परसेंट अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करनी है। तो परसेंट अनसर्टेनिटी का कोई भी जो है सिंबल नहीं होता, तो हम लोग डायरेक्टली इसको परसेंट अनसर्टेनिटी लिखेंगे। ठीक हो गया, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुछ बच्चे या काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो भी ये मिस्टेक करवाते हैं कि डेटा के बाद जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन की हेडिंग लगवा देते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डायरेक्ट आपने जो सॉल्यूशन की हेडिंग है वो नहीं डालनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने डालनी है फार्मूला की हेडिंग डालनी है और बताना है कि इसका जो फार्मूला है वो क्या है। ठीक है, अब आपका जो फार्मूला है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या है, परसेंट, हमें फाइंड क्या करना है, परसेंट अनसर्टेनिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो परसेंट अनसर्टेनिटी का जो आपके पास फार्मूला आएगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आएगा आपके पास L अपॉन डेल्टा L मल्टीप्लाई बाय 100। तो याद रखिएगा जब भी हम परसेंट की बात करें तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी करते हैं। सॉरी, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। दरअसल जो डेल्टा L है वो ऊपर आएगा और जो L है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने क्या लिख दिया, आपने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, ऐसे पेन बदलने से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको जो पूरा सवाल है वो रेड पेन से ही करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया, तो अब आपने जो क्या करना है, अब आपने फार्मूला की हेडिंग के बाद आपने फार्मूला लिख दिया, फिर आपने डालनी है सॉल्यूशन की हेडिंग। ठीक हो गया, ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर आपने क्या लिखना है यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू पुटिंग वैल्यूज़ इन
अबव इक्वेशन। ठीक है, आपने ऐसे लिख देना पुटिंग वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अब आपने क्या ऊपर वाली जो आपकी जो फार्मूला है उस पर आपने क्या डालनी है, वैल्यूज़ डालनी है। तो परसेंट अनसर्टेनिटी जो है आपके पास वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है डेल्टा एल। ठीक है, तो डेल्टा एल आपके पास क्या गिवन है, 0.25। देखिए फॉर्मूला में डेल्टा एल है ना, तो हमने डेल्टा एल की जगह क्या कर दिया, क्या लिख दिया, 0.25 लिख दिया। ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाता है एल, तो एल की वैल्यू क्या है 3.67, तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे 3.67 आ गया। और बाकी जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो एज इट इज़ आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो फिर इसका बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है ये। जब हम इसको क्या करते हैं, इसकी जब परसेंट अनसर्टेनिटी को हम लोग जब सॉल्व करते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 3.67 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाता है 6.81% जो है आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास आंसर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ गया है। आपका जो आंसर इसका आएगा 6.81% आएगा। आप इसको जो कैलकुलेटर है उस पर भी देख सकते हैं। दरअसल आज जो है कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको कैलकुलेटर से ही करके दिखाता। जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको बाकायदा कैलकुलेटर के साथ जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज दरअसल जो कैलकुलेटर है वो मेरी बहन अपनी यूनिवर्सिटी ले गई है, तो इस वजह से जो कैलकुलेटर है वो मेरे पास नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको कैलकुलेटर पे ही करके दिखाऊंगा। और मेरी बात याद रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पता क्या करते हैं, सॉल्यूशन के बाद वो बस ख़त्म कर देते हैं, आपके पास आंसर आ गया ख़त्म। नहीं भाई, कहानी ख़त्म यहाँ पर नहीं होती। आपके पेपर में जब आप फाइनल जो पेपर है रिज़ल्ट का भी आपका 1 मार्क होता है, 1 मार्क लाजमी होता है रिज़ल्ट का। तो आपने रिज़ल्ट लाजमी लिखना है, तो आपने सिंपली कुछ भी नहीं लिखना बस। ठीक है, बच्चों वाली बात है, द परसेंट अनसर्टेनिटी इज़ 6.81%। ठीक है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन, बस जो हमने आंसर निकाला है वही हमने रिज़ल्ट में बस वर्डिंग के साथ लिख दिया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जाकर आपका जो ये पूरा न्यूमेरिकल है वो ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखूँगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद 7-7, 2-2, 3-3 एक ही वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास टाइम शॉर्ट है। मैं जॉब भी करता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से जो न्यूमेरिकल है वो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, देन सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास, आंसर के बाद रिज़ल्ट लिखते हैं एंड में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। और जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स हैं, सीरीज़ कंटिन्यू है, और मैं जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो तमाम के तमाम मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए लाजमी, ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, तो ही मैं मुझे भी आगे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो मैंने आपको पहले बताया कि आप कॉपी पे ही सही समझते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे समझना चाहेंगे, तो वो आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किया क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी हमारी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।